बच्चे, तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है इतना नहीं, लेकिन बनाना भी है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी माना क्या? क्या खाली रिपीट कर दिया कि सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, द्वापर में इतने जन्म, तो क्या ड्रामा का ज्ञान? इस तरह से सोच लेने से क्या स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी जब बाबा कहते हैं हम बच्चों को, अर्थात के ड्रामा की हर सीन जो हमारे सामने आती है, उस सीन में भी ये महसूस करना, इसमें भी कोई कल्याण है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में अकल्याण जैसा कोई है ही नहीं। जो कुछ भी होता है उसमें जरूर कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। इतना कल्याणकारी ड्रामा है, तो उसको उसी स्वरूप से स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, तब कहेंगे कि हाँ, हम स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। अगर मुझे निश्चय ही न हो, है ना, रोज क्वेश्चंस क्रिएट होते हो मन के अंदर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं हुआ, तो माना मुझे ड्रामा पर विश्वास ही नहीं है जो भगवान के महावाक्य है उस पर। हमारी दादी जानकी सुनाती थी कि मम्मा हमेशा ये कहती थी कि ड्रामा हमारी माँ है, कि जिस तरह एक माँ के हृदय में कभी बच्चे के प्रति अकल्याण का भाव नहीं होता है, अगर वो उसको थप्पड़ भी मारती है तो भी कोई सुधार के लिए ही मारती है, तो कल्याण का ही भाव होता है। ठीक इसी तरह ड्रामा भी हमारी ऐसी माँ है जिसके हृदय में भी कल्याण का भाव समाया हुआ है। कहीं न कहीं बच्चे अगर श्रीमत का उल्लंघन करते, थोड़ा श्रीमत से इधर उधर होते हैं, तो ड्रामा की थप्पड़ लगती है। कोई ना कोई परिस्थिति आती है, कोई ना कोई बात आती है जो हमें रियलाइज कराती है कि हाँ, मैंने ये श्रीमत का उल्लंघन किया है, इसलिए ड्रामा की ये थप्पड़ लगी है। लेकिन अकल्याण हमारा हो जाए, ऐसा कभी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो अगर दृश्य को देखते हुए मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव भाव उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव सोच चलने लगती है, इतने नेगेटिव थॉट्स जनरेट होने लगते हैं, तो जो कल्याण होना है वो कल्याण छिप जाता है, और अकल्याण, वो मेरे विचारों से अकल्याण होने लगा है। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करते हुए अपना अकल्याण हमें नहीं करना है। समझ करके चलना है कि ड्रामा कल्याणकारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो ड्रामा हमें कुछ देना चाहते हैं, कोई अगर परिस्थिति आती है ड्रामा में, तो ड्रामा हमें अनुभवी बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आगे शायद उससे भी बड़ी परीक्षा समाई हुई है, उसके लिए मुझे पहले से स्ट्रांग बनाना चाहती है ना। जैसे माँ होती है, बच्चे को स्ट्रांग बनाने के लिए कभी कभी उसको कुछ कह भी देती है, तो यही है कि आगे अगर उसके जीवन में अगर ऐसी कोई बात आए तो वो स्ट्रांगली उसको फेस कर सके, मजबूत होकर के उसको पार कर सके। ये माँ की भावना होती है।
तो ड्रामा भी माँ है। इस माँ के दिल में भी ऐसी भावना है कि आगे जब विनाश का समय आने वाला है, तो जैसे बाबा कई बार कहते, बच्चे अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, तो अंदर से कितना हमें स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं हुए तो उस समय को हम पार कैसे कर सकेंगे। इसलिए मजबूत बनाने के लिए वो छोटे छोटे टेस्ट पेपर्स आते हैं। बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो फाइनल एग्जाम में जो आने वाला होता है, तो पहले यूनिट टेस्ट में तो आता है कि नहीं आता है। तो फाइनल एग्जाम में इतने सारे जो क्वेश्चंस है उसको सहजता से एड्रेस कर सके, उसको सहजता से आंसर कर सके। तो इसी तरह बाबा कहते हैं अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, माना अभी तो लंबा क्वेश्चन पेपर बाकी है, जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बाकी है। तो छोटे छोटे यूनिट टेस्ट में जो बातें आती है उसी के आधार से फाइनल एग्जाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो ये यूनिट टेस्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अनुभव तो देते हैं, अनुभवी बनाते हैं ना। तीसरी बात कि कभी कभी उसमें भी बाबा का प्यार छिपा होता है। बाबा जब हमें अपना एहसास दिलाना चाहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा आपका अनुभव हो जाए हमें, तो अनुभव कैसे होगा। अनुभव जीवन में अगर चाहिए तो कैसे अनुभव होगा, बताओ। किसी को एक्सपीरियंस करना है, बाबा हमारे साथ है, तो एक्सपीरियंस करना कैसे करेंगे। परिस्थिति आती है तो एक्सपीरियंस होता है। और कैसे एक्सपीरियंस करे बाबा का। तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो बाबा की श्रीमत है, वो श्रीमत का प्रयोग करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइफ में अलग अलग समय पर, तो बाबा का एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट देयर इज नो एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो एक्सपीरियंस कैसे होगा कि बाबा साथ, क्योंकि बाबा का हाथ श्रीमत है। तो हाथ में हाथ दिया हुआ है मैंने, माना उस श्रीमत का प्रयोग करना। जब ड्रामा कोई भी प्रकार के टेस्ट लेती है, उस समय वो श्रीमत का प्रयोग करना। जब प्रयोग करते हैं तो बाबा के साथ का एक्सपीरियंस होता है। मुझे याद आता है एक बार हमारी बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, कहीं बाहर जा रहे थे। तो दादी को फ्लाइट पकड़ना था अहमदाबाद से। तो जब वहां से निकले, माउंट आबू से सबसे छुट्टी लेकर के निकले, और महसाना के पहले पहले, समझो महसाना से थोड़ा पहले पहले उनकी गाड़ी खराब हो गई। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब गाड़ी खराब हो गई है, तो ड्राइवर ने कह दिया दादी अभी हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ये गाड़ी खराब हो गई है, नहीं जाएगी अहमदाबाद तक। तो दादी ने कहा कि ठीक है, हम महसाना पहुंच जाए सेंटर पर। तो किसी गाड़ी को स्टॉप किया, उनको कहा आप महसाना सेंटर पर, हमें उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं जो किसी को इन्फॉर्म करे। दादी के साथ और कोई गाड़ियां चलती नहीं थी, एक ही गाड़ी में जाते थे।
कि भाई दूसरी गाड़ी है, चलो उसमें ट्रांसफर हो जाओ। तो फिर जो है दादी को भाई ने गाड़ी को रुकवाया और कहा बहनों को आप सेंटर पर पहुंचा दो। तो भाई जानता था ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तो उसने सेंटर पर पहुंचा दिया। सुबह सुबह दादी को देखा तो बहनें आश्चर्य हो गई, क्या दादी कैसे आ गई। फिर दादी ने कहा हमको फ्लाइट पकड़ना है, हाँ सरला बहन आप कुछ अरेंजमेंट करके दो, हमको एयरपोर्ट पहुंचना है। अब उस जमाने में बाबा के बच्चे थोड़े होते थे और सबके पास गाड़ी नहीं होती थी, तो सेंटर पर 2 ही भाई थे जिनके पास गाड़ी थी। तो एक भाई को फोन किया, आप कहाँ हो, क्लास में आए नहीं। तो कहा मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर हूँ। देखो परीक्षा दादियों को भी देनी पड़ती। फिर जो है दूसरे भाई को फोन किया, आप भी क्लास में नहीं आए, आप कहाँ हो। तो कहा दीदी आज मेरा कोर्ट में केस है, तो मुझे कोर्ट में जाना है अभी, इसीलिए मैं आया नहीं सेंटर पर, कि मैं जो है पहले कोर्ट केस के लिए जाता हूँ। तो बहन जी ने कहा कि देखो दादी की गाड़ी खराब हो गई है, दादी को एयरपोर्ट छोड़ना है। अब आप छोड़ सकते हैं, और तो कोई है नहीं, तो आप छोड़ सकते हैं। तो उसने कहा मैं 5 मिनट में बताता हूँ आपको। उसने अपने छोटे भाई को कहा आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है, उसको कॉलेज जाना था। उसको कहा तुझे कॉलेज नहीं जाना है, तुम कोर्ट में जाओ। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई मुझे तो कोर्ट ये केस के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, आज हियरिंग है, आज हमारे उपस्थिति वहां जरूरी है, तुम खाली वहां खड़े रहना, बाकी तो वकील है जो है करेगा, तुम खाली खड़े रहना, मैं दादी को एयरपोर्ट पहुंचा करके आता हूं। तो उसने प्रायोरिटी दादी को दिया अपने केस के बदले, भाई को वहां खड़ा कर दिया, का जो भी होगा। उसको लगा जो भी अभी आएगा, है ना, क्योंकि भाई को तो मालूम नहीं है केस क्या है, उसको मालूम था, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो जवाब दे सकता था। तो उसने सोचा भी बाबा कहते हैं मेरे पर छोड़ दो, कोई भी ऐसी बात हो मेरे पर छोड़ दो। तो उसने प्रैक्टिकली ये किया कि अभी बाबा आपको संभालना है, मैं दादी को छोड़ने जा रहा, क्योंकि दादी को वहां सेवा करने जाना है, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो ड्रामा कैसे अप्लाई कराता है श्रीमत को, तो जो बाबा ने आज्ञा की है कि अगर मेरा अनुभव करना है मेरे पर छोड़ दो। कई बार हम छोड़ देते लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। अब इसके सामने ऐसी परिस्थिति आई तो प्रायोरिटी उसने दादी को दिया, तो बाबा पर सचमुच छोड़ दिया कि अभी बाबा तू ही संभालना, मैं तो जा रहा। गया, दादी को छोड़ करके जैसे आया, आते ही वकील ने सुनाया केस जीत गए। देखो इसको कहते हैं कि बाबा का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव अगर ड्रामा में करना है तो ड्रामा ऐसी सिचुएशन ले आता है जो हमें अनुभव होता है। तो इसीलिए बाबा जब कोई अनुभव कराना चाहता है, अपने साथ का होने का एहसास दिलाना चाहता है, तो सिचुएशन नहीं आए तो कैसे दिलाएगा। तो ड्रामा के अंदर कोई भी सीन आए, कोई भी सिचुएशन आए, वो या तो हमें कोई अनुभव देना चाहती है, कोई शिक्षा देना चाहती है, कान खींचती है हमारा, कहीं श्रीमत की अवज्ञा किया तो, या हमें बाबा के साथ का एहसास दिलाती है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, है ना, मैं साथ हूं, ये फील कराता है बाबा। तो ड्रामा में जो सिचुएशन आई
वो कल्याणकारी कहेंगी या नहीं कहेंगी? लेकिन उस समय उसको अप्लाई करना चाहिए। जो श्रीमत है उसको अप्लाई करके देखो, तब उसका अनुभव होगा। पांचवी बात, ड्रामा हमसे कोई परिवर्तन कराना चाहता है, क्योंकि चलते चलते बोर हो जाते हैं ना, एक ही लाइफस्टाइल से बोर होते हैं हर कोई। और आज की दुनिया में तो बहुत जल्दी बोर होते हैं, तो चेंज चाहते हैं, लेकिन अपने आप से करते नहीं। तो जब कोई परिस्थिति का धक्का लगता है तभी तो चेंज करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए कुछ नवीनता जीवन के अंदर, परिवर्तन तभी अनुभव करते हैं या आ सकता है जब ड्रामा ऐसी कोई धक्का मारने वाली बात ले आते हैं। तो धक्का तो लगता है उस वक्त, लेकिन वो धक्का भी कल्याणकारी इस तरह से है कि तभी हम जो चल रहे थे तो थोड़ा टर्न लिया। दुनिया में लोग अक्सर नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, तंग आकर के कि अच्छा छोड़ो ये, अभी यही दिशा पकड़ो। लेकिन बाबा के बच्चों को ज्ञान है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं तो और ही अच्छा आगे उन्नति करने लगते हैं। तो ये धक्का भी तो ड्रामा में जरूरी था। बिना ये धक्के के तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते नहीं थे, इस नवीनता को अनुभव करते नहीं थे, आगे बढ़ते नहीं थे, है ना? तो इसीलिए जब कोई परिवर्तन, और वो परिवर्तन भी चेंज फॉर द बेटरमेंट जिसको कहा जाए, वो अनुभव कराने के लिए ड्रामा के अंदर ये धक्का जरूर, क्योंकि अपने आप से नहीं करने वाले थे, वो डायरेक्शन लेने वाले नहीं थे, डर लगता था। लेकिन जब ड्रामा ने धक्का मारा तो वो रास्ता पकड़ लिया, तो क्या होता है फिर परिवर्तन, फिर उन्नति होने लगी, फिर बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा महसूस करने लगे। तो ड्रामा के अंदर जब कोई धक्का लगता है उस वक्त थोड़ा दर्द होता है, दर्द होता है, लेकिन वो परिवर्तन भी फिर बहुत सुंदर अनुभव कराता है। एक बार हमारी दादी जान के कहीं गई थी, तो वहां पर काफी लोगों ने डिस्कशन किया, तो कहा कि दादी आप सदा खुश कैसे रह सकते हो? तो दुनिया इतनी दुखी है, दुनिया के लोग इतने दुखी है, तो इन दुखी लोगों को देख करके आपको दुख नहीं होता है? दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। दादी ने कहा कि मान लो कि एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करने के बाद उसको पता है कि इतना बड़ा जो चीरा लगा है, काटा है, तो रात भर उसको नींद तो नहीं आई होगी। पेशेंट को कितनी भी पेन किलर देवे, लेकिन वो कट तो कट होता है, वो दर्द तो करता है ना? और उसको हील होने में भी टाइम लगेगा। जब तक हील हो तब तक थोड़ा थोड़ा दर्द तो रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ही दूसरे दिन सुबह डॉक्टर जाता है तो उसको पता है पेशेंट कंप्लेन करेगा, डॉक्टर साहब रात भर नींद नहीं आई, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, बहुत दर्द था, और ये नहीं कर सकते थे, मूवमेंट नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहेगा? अगर डॉक्टर साहब ये कहे पेशेंट को देख करके, यहाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा, और अभी ये दर्द तो 1 हफ्ता चलेगा, है? और दर्द होने वाला है, तुमको 1 हफ्ते तक नींद नहीं आने वाली है, इतना दर्द होगा। अगर वो उस पेशेंट के साथ वो भी दुखी हो जाए, उसके दुख को सुनते हुए वो भी दुखी हो जाए, तो बेचारे पेशेंट का हाल क्या होगा? वो तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा।
लेकिन पेशेंट की हालत को देखकर भले वो कंप्लेन करता है और उसको पता है ये हुआ होगा, लेकिन वो क्या कहेगा, अच्छा दर्द था ना, कोई बात नहीं, आज दवा बदली कर देंगे, आज तुमको और अच्छी दवा देंगे। रखता है वही दवाई, उसको पता है एक दिन के बाद आफ्टर 24 आवर्स के 48 आवर्स तो ठीक हो ही जाना, ये दवाई अप्लाई करने लगेगी, वो बड़ा कट है इसलिए कोई बात नहीं, आज देखना आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ये दवाई अच्छी है ना, हमने थोड़ा लो डोज दिया था लेकिन ठीक हो जाएगा, और फिर परसों से तो चलना चालू कर देंगे आप, हाँ सब ठीक होने लगेगा। कितना उसको मोटिवेट कर देता है उसको, हाँ उसके साथ अगर वो दुखी हो जाए तो क्या होगा पेशेंट का। ठीक इसी तरह दादी ने कहा दुनिया दुखी है, लेकिन दुखी दुनिया के साथ हम भी अगर दुखी हो जाए तो बेचारे उनको आशा की किरण कहां से मिलेगी। इसीलिए दादी कहती है हम खुश रहेंगे, खुशी की बातें सुनाएंगे उनको, तो उनके अंदर भी उमंग आएगा, तो लाइफ के अंदर जो दुख की बातें हैं उसको भूलने की शक्ति, क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाएगी। और ये अगर खुद करेंगे, वो मोटिवेट हो जाएंगे, तो उनके सामने जो दूसरे ऐसे लोग हैं उसको मोटिवेट करना उनको भी आ जाएगा। तो दुखी दुनिया के साथ हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, जो बातें दी है, उसको अप्लाई करते हुए हमें खुश रहना है। तो जो दुखी लोग हैं वो सोचेंगे इनको कहां से खुशी मिलती है, इनके सामने भी बातें तो कितनी आती होगी, परिस्थिति तो आती होंगी, ये कैसे खुश रह सकते हैं। क्योंकि हमने समझा है ड्रामा को यथार्थ रीति से कि भाई ये चीजें आएगी तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ये नहीं आएंगी तो आगे बढ़ना नहीं होगा, परिवर्तन कर नहीं पाएंगे, तो परिवर्तन की नवीनता का अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। कल की मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। जो नवीनता नए वर्ष में लाने के लिए बाबा ने कहा 4 बातें याद रखना। कौन सी 4 बातें बताई? निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, है ना। मुक्त हो जाओ फिर उससे। मुक्ति धाम में तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले तो कर्म बंधनों से तो मुक्त होना है कि नहीं, निर्वाण होना है कि नहीं। तो निर्वाण का एक तो कर्म बंधनों से मुक्त होने की बात बाबा ने कही। दूसरा निर्वाण माना वाणी से परे हो जाना, यानी साइलेंस का प्रयोग करना। जब कोई ऐसी बात आए, निमित्त भाव रखते हुए भी, नम्रता जीवन में आने के बाद जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, लोग कुछ बोलेंगे, कमेंट्स देंगे, तो उस वक्त साइलेंस। उन बातों को अपने दिल में नहीं लगाना, निर्वाण हो जाओ, है ना। उन बातों से फ्री कर दो अपने आप को, साइलेंस में चले जाओ, मुस्कुराते रहो, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, निर्वाण हो जाओ। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई, ड्रामा की ही बात बताई ने। ये 4 बात कहाँ प्रयोग करना, ये ड्रामा के सीन्स के लिए ही प्रयोग करना। कोई बात ऐसी है, निमित्त भाव, नम्रता, निर्माणता जरूर लेके आओ। नम्रता होगी, झुक जाओ। वो हमारे मैनेजमेंट में हम लोग कहते थे कि जब तूफान आता है ना, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उखड़ जाते हैं, सीधे खड़े रहते हैं तो तूफान उसको उखाड़ देता है। लेकिन घास को उखाड़ सकता है? क्यों? वो झुक जाते हैं, हवा के साथ झुक गए तो उखाड़ नहीं सका। इतनी पतली घास जिसकी रूट्स इतनी ऊपर है,
तो भी उसको नहीं उखाड़ सका, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जिसके रूट्स बहुत डीप डाउन होने के बावजूद भी उसको उखाड़ दिया। तो जो नम्र नहीं होगा जीवन के अंदर उखड़ जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा निमित्त भाव रखो, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, और फिर नम्र हो जाओ, झुक जाओ। तो बड़े से बड़े तूफान में भी वो तूफान माया के आपको उखाड़ नहीं सकता है। और तब आपके अंदर जैसे ही वो तूफान क्रॉस हो गया, झुक गया, वो तूफान चला गया, उसके बाद आप नवीनता ले आओ, है ना। और नवीनता लाने के बाद अगर फिर भी किसी ने कुछ कमेंट किया तो निर्वाण हो जाओ। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने, प्रैक्टिकल। कई बार हम समझते निर्वाण मन हम मुक्ति धाम में जाना है, इसके लिए बाबा कह रहा है नहीं, यहां निर्वाण साइलेंस बहुत जरूरी है। करने के बाद बूस्ट करने के बजाय क्या करो, साइलेंस में रहो। साइलेंस में रहेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, निर्वाण से ही परिणाम अच्छा आएगा, है ना। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर जितना व्यक्ति ज्यादा अपने क्रिएशन का प्रदर्शन करता है, उतना कई बार कई लोगों को जेलसी भी आ जाती है। दुनिया ऐसी है। तो निर्वाण हो जाओ, साइलेंस में चले जाओ, वाणी से परे हो जाओ। उस वक्त वाणी से परे स्थिति में आ जाओ तो बातें कभी कभी हमें सहज कर देती है। स्ट्रेस में नहीं ला सकेंगे, साइलेंस हो जाएंगे तो जितना रिएक्ट करने जाएंगे उतना क्या होगा। तो ड्रामा हमें कितनी बातें सिखाता है, कैसे जीना है इस दुनिया के अंदर। ये बात सहज ड्रामा हमें सिखा रहा है, कैसे जीना है। फिर भी कई बार कई लोगों को मन में आता है कि बाबा अगले कल्प में मेरा थोड़ा ड्रामा चेंज कर दो। आता है ऐसा, थोड़ा ड्रामा चेंज करे बाबा। क्या कहेंगे अगले कल्प में? बाबा कहते हैं ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है ना। तो कौन चाहते हैं कि अगले कल्प में ड्रामा थोड़ा हमारा चेंज हो जाए, बहन जी का पार्ट हमें मिल जाए, हमारा पार्ट बहन जी को मिल जाए, ऐसा सोचते हैं कोई? चेंज करना चाहते हैं कोई? जो चेंज करना वो कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जो चेंज करना चाहते हैं हाथ खड़ा कर दो। जो सोचते हैं हाँ कोई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ अच्छा, एक हाथ खड़ा हुआ, दूसरा कोई, दूसरा हाथ धीरे धीरे एक दूसरे को देख। अच्छा कितने हाथ खड़े करो लंबा। जो ड्रामा चेंज करना चाहते हैं अगले कल्प में हो सकता है। बाबा ने कई बार हम बच्चों को मुरली में कहा है कि बच्चे 108 की माला में अगर ज्यादा हो गए ना तो बाबा लड़ियां लगा देगा। इसका मतलब हो सकता है ना 108 से ज्यादा हो बाबा कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य है। परमात्मा सत्य है, सत्य है तो उसके एक एक वचन में सत्यता है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं बाबा तो ऐसे ही खुश करने के। बाबा भगवान कभी किसी को खुश नहीं करता है। भगवान के एक एक महावाक्य में सत्यता है, ये विश्वास होना चाहिए मुझे। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाबा पर तो मामले बहुत हैं, हाँ, जिसके माथे मामला। बाबा कई बार कहते बच्चे मेरे से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते कहा है ना बाबा ने। तो भगवान ऐसे ही थोड़ी बोलता है कि जा सकते हैं।
जा सकते हैं, इसीलिए कहा भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है या किसी को खुश करने के लिए नहीं कहता है। उसके एक एक वचन में इतनी सत्यता समाई हुई है। चेंज करना चाहते हैं ना। अब भगवान को कहा जाता है परफेक्शनिस्ट। भगवान परफेक्शनिस्ट है। उसने जो ये ड्रामा बनाया है ना, इतना परफेक्ट बनाया है, एक्यूरेट बनाया है। अब एक परफेक्शनिस्ट जब परफेक्ट काम करता है, उसको चेंज करने के लिए कहो, उससे परफेक्ट वो बना नहीं सकता है। अगर चेंज करना है तो घटिया बना सकता है। घटिया बनाए, आपका जो रोल है उससे घटिया बनाए। ये परफेक्ट रोल है आपका, इससे परफेक्ट वो बना नहीं सकता है। अभी चेंज करना है तो घटिया बना सकता है। तो घटिया चाहते हैं? कौन चाहता है चेंज करना? चाहते हैं घटिया बनाए? नहीं चाहिए ना, घटिया तो नहीं चाहिए ना। उससे परफेक्ट बना नहीं सकता है वो। उसने कहा ये ड्रामा इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है, एक एक सेकंड इतना एक्यूरेट है। अब अगर चेंज करे तो घटिया बना सकता है। और भगवान जो परफेक्शनिस्ट है, उसको घटिया बनाना पसंद नहीं है, इसलिए वो कहता है हूबहू रिपीट होगा, है कि नहीं? तो अब ये जो ड्रामा है, मेरा पार्ट जो है, उसको घटिया के संकल्प से तो हमने मना कर दिया। अब मुझे उसको करना है। तो पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ मतलब अब मुझे इसको और अच्छे से अच्छा बनाना है। बाबा ने जो अच्छा था वो बना दिया। हमें कहीं ना कहीं इस ड्रामा को, इस पार्ट को, अपनी सोच को परिवर्तन करते हुए और अच्छा उसको महसूस करना है। हर एक सीन को महसूस करने के लिए या तो ड्रामा के अंदर पॉजिटिवली आप उसको लो तो अच्छा महसूस होगा, नेगेटिवली लो तो बहुत बुरा लगेगा आपको। तो भी क्या करना चाहिए? अपने एटीट्यूड को ही चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा मुझे, ताकि इसी पार्ट में हम हर घड़ी खुश रहे। अब ये स्वीकार कर लो, इस बात को समझ लो कि भगवान अगर चेंज करे और उसका घटिया बनाए तो घटिया तो मुझे चाहिए नहीं। तो जो है उसको मुझे अच्छा फील करना है। अच्छा फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोच को चेंज करने का पुरुषार्थ वहां करना है कि हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए कई बार कई लोग बाबा से भी पूछते, बाबा पुरुषार्थ फिर क्या करें? अगर ड्रामा में वही है तो पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ हमें करना है अपनी सोच को चेंज करने का, उसको फील करने का, उसको अलग दृष्टिकोण दे करके उसको देखने का, और स्वीकारना कि हाँ ये ड्रामा बहुत सुंदर है। उस एंगल से देखो, भगवान के दृष्टिकोण से देखो। भगवान जब कहता है ड्रामा इतना परफेक्ट है, एक्यूरेट है, उस दृष्टि से मैं अगर इस ड्रामा को देखूं तब मुझे समझ में आएगा कि इसमें क्या परफेक्शन है और उसको कैसे मैं फील कर सकूं और आगे बढ़ सकूं इसी जीवन के अंदर, इसी पार्ट में, और अच्छे फील करते हुए बुरा फील करने के बजाय। बुरा फील क्यों हो रहा है? क्यों संकल्प आया कि मेरा पार्ट चेंज हो जाए अगले कल? क्यों फील हुआ ये? क्योंकि कहीं ना कहीं हर घड़ी हमें बुरा महसूस हो रहा है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। इसलिए ना
इसलिए चेंज करना चाहा ना आपने। तो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, मतलब कहीं तो मेरी सोच में गड़बड़ है। तो पुरुषार्थ इसको कहा जाता कि जहां हम सोच को बदले, अपने दृष्टिकोण को बदले और इसी पार्ट को मैं बहुत अच्छा देखूं और बहुत अच्छा महसूस करूं, ऐसी विधि जब अपना, ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ करना है। नहीं तो कई लोग कहते पुरुषार्थ क्या करे, फिर ये पुरुषार्थ करना है कि भगवान के दृष्टिकोण से हम इस पार्ट को देखें, साक्षी होकर के अपने को अलग करके इस पार्ट को देखें और इसमें जो अच्छाई समाई हुई है उसको देखना शुरू करें, तो महसूस होगा अरे मेरा पार्ट तो इतना अच्छा था, है ना, मैं तो बहुत लकी थी। कई बार लोगों को लास्ट में ये फील होता है, जीवन के अंतिम क्षणों में ये फील होता है कि अरे ये ड्रामा तो बहुत अच्छा था, मैंने तो समझा ही नहीं था, लेकिन टू लेट हो गए। तो इसलिए भगवान की दृष्टिकोण, भगवान ने अगर कह दिया कि ये ड्रामा इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है और मुझे परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, माना कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी है जो मैं उस चीज को देख नहीं पा रही हूं जो भगवान देख रहा है, तो मैं अपनी दृष्टि को ऐसी बेहद में, आज बाबा ने मुरली में यही बात कहा कि अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को इतनी बेहद में ले जाओ, बेहद में ले जाओ, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो जिसको दुखी होना है ना, अपनी समझ को चेंज नहीं करना, वो हर बात में दुखी होता रहेगा। हम कहते हैं ना किसी को, भाई इसी चीज को तुम दूसरे एंगल से देखो तो तेरे को सुख मिलेगा, कहते हैं ना, दूसरे को समझाते हैं ना, उसी चीज को हम भी अप्लाई करके देखें कि आज मुझे ये चीज दुखी कर रही है, तो पुरुषार्थ क्या करना है जो मुझे इस सीन में भी सुख अनुभव हो, तो उसको चेंज करना। और चेंज करते जाओ तो देखो उसी सीन में आप खुश रहने लगेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आप ड्रामा को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकेंगे। नहीं तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भगवान को दोष देते रहेंगे। अब जो परफेक्शनिस्ट है उसको आपने दोष देना चालू किया तो क्या उससे ज्यादा समझदार हो गया? नहीं ना, उसकी रचना में तो कभी कोई खोट हो ही नहीं सकती है ना। तो पुरुषार्थ मुझे यही करना है कि मैं भगवान के व्यू पॉइंट से देखूं मेरा पार्ट। भगवान के व्यू पॉइंट से देखना शुरू करेंगे तो आपको इसकी सुंदरता नजर आएगी। शिव बाबा को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। ड्रामा की सुंदरता उसको नजर आती है। कलयुगी दुनिया में भी सुंदरता उसने यही बताई कि भगवान मिलता है ना। यही तो सबसे बड़ी सुंदरता की बात है जो और कोई युग में नहीं है, सतयुग में भी नहीं है, वहां भी भगवान नहीं मिलता है, सिर्फ ये कलयुग में ही भगवान मिलता है। तो दुखी हुए तो भगवान के पास आए, अगर दुखी नहीं होते थे तो भगवान ही नहीं मिले। तो घटिया अगर बनाए, माना भगवान ही ना मिले, ऐसा अगर पाठ बना दे, चाहिए नहीं चाहिए हमको? फिर भी चेंज कर सकता है वो जो करवाना चाहते हैं। तो हम नहीं करना चाहते हैं ना, चेंज नहीं होना चाहिए ना। ड्रामा बड़ा सुंदर है, इस दृष्टिकोण से आप देखो तो देखो आपको कितना सुकून मिलेगा। और फिर भी अगर जो परिवर्तन करना चाहते हैं कि अगले कल्प मुझे ये पाठ नहीं चाहिए,
तो आपको किसी को ढूंढना होगा उस पाठ के लिए। भगवान को रेफर तो करना पड़ दे, मेरे बदले में इसका ये पाठ दे दो, वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, किसी को तो ढूंढ सकते हैं कि भगवान अभी इसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, जैसे अपना रिप्लेसमेंट कोई ना कोई ढूंढते हैं ना। आप अपना पार्ट किसको देना चाहते हैं? तो इसीलिए इसी पार्ट में हम बहुत खुश रहे, ऐसी कोई विधि अपनाएं, ये पुरुषार्थ हम करें। कैसी विधि अपना ले जो कैसा भी पार्ट है उसमें भी हम बड़े खुश हैं, मस्त रहते हैं। तो लोग देखने वाले भी कहते हैं जीवन जीना है ना तो इसको देख करके जीवन जियो, लोग एग्जाम्पल हमारा दे, ऐसा हम जिए ना, मस्त रहे, बाबा की याद में रहे, है ना। जो विधि बताई है कि हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना चालू करो, आत्मिक वृत्ति से देखना चालू करो, तो वो आपके साथ बुरा कर ही ना सके। आप अपना पॉजिटिव ऑरा इतना बढ़ा दो जो वो आपके साथ कुछ बुरा कर ही ना सके। लेकिन अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे उस व्यक्ति के विषय में, ये ऐसा है, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, तो मैंने अपना पॉजिटिव ऑरा तो बढ़ाया नहीं, नेगेटिव सोच सोच करके क्या किया, अपनी नेगेटिव ऑरा को बढ़ाया। तो वो व्यक्ति मेरे साथ और भी ज्यादा बुरा करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। आप उसको ये स्वरूप में देखो, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भी बाबा का बच्चा है, बस उसने पहचाना नहीं है, लेकिन है तो आत्मा बहुत अच्छी। आप इतनी शुभ भावना दो कि आपके पिछले अकाउंट जो है वो शुभ भावना से कटने लगे, जो नलीफाई हो जाए। आपने किसी से उधार लिया, आप थोड़े थोड़े करके 10-10 रुपया करके भी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो आपका आखिर तो अकाउंट क्लियर होगा कि नहीं होगा? ठीक इसी तरह कोई जन्म का मेरा अकाउंट होगा, इतनी शुभ भावना देना चालू करो उसको, बहुत अच्छी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छी आत्मा, उसको शुभ भावना शुभकामना इतना देना चालू करो जो आपका अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। फिर क्या करेंगे? फिर तो मस्त रहेंगे। फिर जो देखो उसको बार बार उसको ये सोच दिए ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बहुत अच्छा है, वो बाबा का बच्चा बन ही जाना है। ब्राह्मणों ने जो सोचा वो न हो, ऐसा हो सकता है? कई बार आपने अनुभव किया है, जो आप सोचते हो जाता है, तो क्या कहते? बाबा मेरी हर बात सुनता है, कहते हैं ना, बाबा मेरी हर बात सुनता है। अनुभव कराया है ना बाबा ने आपको। अगर वो बातें सुनता है तो ये बात नहीं सुनता है? ये भी सुनता है। लेकिन आप शुभ भावना दे दे करके अपना अकाउंट क्लियर कर दो, फिर उसके बाद देखो कैसे वो भी बाबा का बच्चा बन जाता है। और जितना आपने उसको शुभ भावना देकर सुख दिया, उतना वो भी आपको सुख देना चालू कर, रिटर्न तो करना पड़ेगा ना उसको, तो देना चालू करेगा, सुख देना चालू करेगा। अप्लाई करो ना बाबा के महावाक्यों को। इसलिए बाबा कई बार कहते बच्चों को यूज करना नहीं आता है, बाबा को यूज करना नहीं आता है। तो बाबा ने जो बातें बताई हैं उसके हिसाब से हम उसको यूज करते जाए लाइफ में, देखो आपका ड्रामा बहुत सुंदर हो जाएगा। कभी भी अपने पार्ट को देखते हुए उदास निराश नहीं होना, रे क्या ये पार्ट है, दुखी नहीं होना है? नहीं तो संकल्पों से हम अपने पार्ट को ऐसा ही बना, तो इसीलिए कहा पुरुषार्थ करना है, उस पार्ट को भी मैं बहुत अच्छा बना दूं, बहुत अच्छा महसूस करूं। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
सोच को बदलना, इस पार्ट में सोच को बदलना, यही पुरुषार्थ है। नहीं तो पुरुषार्थ क्या होगा? पार्ट अच्छा ही होगा तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? हैं? सब कुछ अच्छा ही हो। अरे ब्रह्मा बाबा मम्मा को भी तो सहन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बाबा कई बार अपना कहते हैं ना, इतना इज्जतदार व्यक्ति ब्रह्मा बाबा समाज में, कितनी गालियां खाना पड़ा। जब ब्रह्मा बाबा को इतनी गालियां खानी पड़ी, केस चला, वारंट निकला, दादियों ने इतना किया, मम्मा को इतना सहन करना पड़ा, तो हम तो क्या, हमारे सामने तो इतने पेपर तो नहीं है जितना बाबा मम्मा के सामने, यज्ञ के सामने, दादियों के सामने आया। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदल करके सब कुछ सहज कर दिया, इजी कर दिया। उनको बाबा को यूज करना आया। तो हमें भी हर क्षण बाबा के साथ का अनुभव करते जाना है और परिवर्तन लाना है अपनी सोच में। तो देखो बहुत अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? सहज रास्ता हो गया ना, यही सहज रास्ता है। इससे सहज रास्ता और क्या हो सकता है? इस सहज रास्ते को अपनाते चलो, मस्त रहो, बस खुश रहो। बाबा ने कल कहा ना, वाह वाह के गीत गाते चलो। जितना वाह वाह के गीत गाएंगे ना, अगर सीन वाह वाह नहीं होंगी तो भी वाह वाह हो जाएगी। ये भगवान के महावाक्य है, वो झूठे नहीं हो सकते। इतनी सत्यता उसमें समाई है, जो बस प्रयोग करके हम देखें तो पता चलेगा। हाँ, बाबा ने जब ये बात कही थी तो जरूर बाबा को मालूम था कि ऐसी ऐसी बातें बच्चों के सामने आएगी, इसलिए बाबा ने कही थी ताकि बच्चे यूज करें बाबा को। तो यूज करना आएगा ना कि नहीं है? नहीं आएगा? आएगा अभी यूज करना। तो अपना ड्रामा का पार्ट ही इतना अच्छा बना दो आप। हाँ, अपनी सोच को बदल दो। हाई क्या पार्ट, हाई क्या, बाबा ने कहा ना, हाई हाई नहीं करो, वाह वाह करो, है ना? न वाई वाई करो, न हाई हाई करो, वाह वाह करो बस। कितना पॉजिटिव बाबा बनाता है। वाह वाह करना आसान है क्या? हाँ? कोई ऐसा दृश्य हो और उस समय को हो वाह 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 वाह, है ना? अप्लाई करके तो देखो क्या होता है। एक बार एक भाई था यज्ञ के अंदर, जब से बाबा ने कहा ना वाह वाह के गीत गाओ, हमेशा वाह 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 वाह, कोई भी बात होती है ना वाह वाह वाह। कोई उसको ऐसी वैसी समाचार तो भी कहता था वाह ड्रामा वाह 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 वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वो हर बार वाह वाह के गीत गाता था। तो एक बार उसके सामने थाली आई भोजन की। तो जब थाली आई तो भोजन करने से पहले भी उसने वाह 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 वाह, है ना? भोजन स्वीकार किया तो देखा बहुत नमक है उसमें। तो कहा अगर मैं लौकिक में होता था ना, थाली फेंक देता था। लेकिन बाबा ने जब से ये सिखाया ना वाह वाह के गीत गाने का, तो पहली बार ऐसा हुआ मैंने थाली फेंकी नहीं। लेकिन मेरे अंदर से यही निकला, वाह बाबा वाह, तूने भी आज यही खाया? भोग तो बाबा को पहले लगा ना, तो तूने भी आज यही खाया? तूने कुछ नहीं बोला तो मैंने भी अभी इसको स्वीकार करता हूँ। फिर बोले कि मैंने थोड़ा दही लेकर के उसमें दही डाल करके उसको न्यूट्रलाइज करके खा लिया। नहीं तो लौकिक में होता था मैं तो बहुत गुस्सा करता था, थाली फेंक देता था, है ना? और इतना दिन खराब मेरा भी होता था, सामने वाले का भी दिन खराब करता था। लेकिन अब जो है
जब से बाबा ने ये वाह वाह का गीत गाना सिखा दिया ना, और मैं गाने लगा हूं, तब से लेकर सचमुच वाह वाह हो गया है ना। तो वाह वाह जब कहता हूँ, वाह बाबा वाह, तूने भी आज यही भोग स्वीकार किया, ठीक है मैं भी यही स्वीकार करता हूं। कहा क्रोध को जीतने की विधि है वाह वाह के गीत। नहीं तो गुस्सा बहुत आएगा। क्रोध मुक्त अगर होना है, बस ये वाह वाह का गीत गाना शुरू करो, कुछ भी होगा वाह 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 वाह, है ना। तो कहा कि एक बार मैं गिर गया, पैर में फ्रैक्चर हुआ तो भी पहला अंदर से शब्द निकला, वाह बाबा वाह, रेस्ट दे दिया तुमने मेरे को। पॉजिटिव देखो ना, कि अभी 2 महीना अगर मेरे को प्लास्टर लगेगा, रेस्ट मिलेगा, नहीं तो मैं भागता रहता हूँ, कितना काम करना पड़ता है। तुमने ये करके हाँ वाह 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 वाह, रेस्ट देने का तरीका बड़ा अच्छा है तेरा। तो कहा इतना लाइट हो गया, उसके बाद मुझे उसका दर्द महसूस ही नहीं हुआ, दर्द ही नहीं महसूस हुआ। अगर मैं सोचता था अरे क्या हो गया है, गुस्सा करना चाहता था तो कितना गुस्सा आता था, ये क्या हो गया, दूसरे पर गुस्सा करता था, चीजें ऐसे नहीं रखा, वैसे नहीं रखा, ये किया इसलिए मैं गिर गया। कितने लोगों को दोषी बना सकता था मैं। दुनिया में लोग यही तो काम करते हैं, खुद चला ठीक नहीं देख करके, और पैर फ्रैक्चर हुआ तो दूसरे लोगों को दोषी नहीं बना देता, इसके कारण हुआ, इसके कारण, इसने ठीक नहीं किया था, इसने ठीक नहीं रखा था, इसीलिए मेरा पैर उसमें गिरा, नहीं तो मैं ठीक चलता था। तो कितने लोगों पर गुस्सा करना चालू कर देता है, और उसका दर्द कितना बढ़ जाता है। लेकिन वाह वाह कहा, वाह बाबा तूने रेस्ट देने का भी क्या तरीका सोचा मेरे लिए। जब ये सोचा तो क्या हो गया, वो दर्द ही नहीं रहा, न किसी को ब्लेम किया, तो वो कार्मिक अकाउंट से भी मैं बच गया, और आराम के आराम, तो उस आराम का सदुपयोग किया। बोले जब मेरे को रेस्ट मिला तो मैंने बाबा की इतनी अव्यक्त मुरलियां पढ़ी, इतने अच्छे अच्छे क्लासेस सुने सबके, कहा मेरे को तो फायदा ही हो गया, ये तो निमित्त बना कारण मेरे लिए। जैसे बाबा को रेस्ट देना था मेरे को अच्छे से, बाबा देखता था कि बच्चा बहुत भाग रहा है, चलो थोड़ा रेस्ट दे देवे उसको, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कोई रेस्ट देगा, कोई रेस्ट देगा, कोई नहीं देगा, 10 लोग बुलाते रहेंगे। तो इसलिए हर अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ। ये जो बाबा कहते हैं, हर अकल्याण के दृश्य में भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ। देखने की दृष्टि मेरी होनी चाहिए, तो हम किसी को भी दोष नहीं देंगे, न कभी किसी पर गुस्सा करने का होगा, लेकिन हर सीन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके बड़े मस्त रह सकते हैं। रहना चाहिए ना ऐसा। तो ड्रामा का ज्ञान हमें कितना मस्त रखता है, बस मस्त रहो और बाबा की याद में व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। ये 2 चीज होगी तो स्वस्थ रहना ही है, ठीक है ना। मन से स्वस्थ रहने की बात है, खाली तन से नहीं, मन से स्वस्थ रहने की बात है। जो मन से स्वस्थ रहता है ना, वो हर परिस्थिति में सुकून अनुभव करता है। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, ओम शांति।